हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट टू सॉल्यूशन ऑफ जेई मेन स्केलर एंड वेक्टर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इन एन ऑक्टागोन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड व्हाट इज द सम ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच इफ ए ओ इक्वल टू दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ पर ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी ए एच ये सारा वेक्टर का सम फाइंड करना है। कंडीशन हम लोग को गिवन है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डायग्राम को क्रॉप करके साइड में लाते हैं। इस डायग्राम को हम लोग क्रॉप कर लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा साइड में लाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, डायग्राम कट हो गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या कर पाएंगे। वैसे में डायग्राम बड़ा आ गया है, अभी वेक्टर हम लोग लेंगे तो क्लियर दिखेगा। सो ए बी ए सी ए डी ये सबको फाइंड करना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। एक ऐसे हम लोग वेक्टर बना दिए, इसको कलर कर देते हैं। देन इसको ऐसे ज्वाइन कर लिए। तो अब हम लोग का यहाँ से इस ट्रेंगल से देखिए, ए बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए बी है। तो ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग बोल सकते हैं ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए ओ प्लस ओ बी हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन यहाँ पर लिख रहे हैं साइड में, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, ऐसे इक्वेशन वन। देन हम लोग को फिर क्या चाहिए, ए सी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक बार इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए, ए सी वेक्टर होगा ये यहाँ से यहाँ तक। तो ए सी वेक्टर को भी हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर लिए। तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगेन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। सो हम लोग लिख देंगे यहाँ से ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, दैट इज ए सी वेक्टर, सेकेंड इक्वेशन। देन ए डी वेक्टर चाहिए, तो ए से डी को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ए से डी को ज्वाइन कर लिए हम लोग, ये वेक्टर ए डी हो गया। और फिर हम लोग यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दिए। तो देखिए, ए डी वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ से ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर, दैट इज ए डी वेक्टर। ये तीसरा इक्वेशन आया। देन हम लोग को चाहिए वेक्टर ए ई, ए ई वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग इसको पहले यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगेन ए क्या हो जाएगा, ए ई यहाँ से यहाँ तक, तो ए ओ प्लस ओ ई। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ये हो जाएगा हम लोग का ए ई वेक्टर, इक्वेशन फोर। देन हम लोग को चाहिए ए एफ चाहिए, देखिए ए एफ भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये ओ एफ है। और फिर यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए, ये ए एफ दे देगा। तो ए एफ क्या हो जाएगा ट्रेंगल में, देखिए ये वाला ट्रेंगल में ए ओ प्लस ओ एफ। तो ए ओ प्लस ओ एफ, ये आ जाएगा ए एफ, इक्वेशन फाइव। देन हम लोग को फिर चाहिए ए जी, देखिए ए जी भी चाहिए। तो ए से जी को ज्वाइन कर लिए, और अगर हम लोग इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए।
ऐसे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो एजी वेक्टर है, ये ए ओ वेक्टर ये वाला प्लस ओजी वेक्टर ये वाला, सो ए ओ प्लस ओ जी, दैट इज क्या हो जाएगा, ए जी। इक्वेशन 6। एंड देन उसके बाद हम लोग को चाहिए ए एच वेक्टर, ए टू एच। सो ए टू एच ये वाला हो गया। अब ए एच वेक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ए एच वेक्टर, तो ए एच वेक्टर ये वाला है, ये ओ एच है, तो ए एच क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ एच, ए ओ प्लस ओ एच। ये तो हम एक्सप्लेन करके कर रहे हैं, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट आप लोग को शायद दिक्कत होगा समझने में डायरेक्ट, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर दिए। ये हम लोग का ए एच आ गया। इक्वेशन 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को सबका सम चाहिए, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी और ए एच का। तो 1 से लेकर 7 तक इक्वेशन को अगर हम लोग सम करेंगे, तो अब क्या होने वाला है उसको ध्यान से देखिए। देखिए ओ बी वेक्टर ये वाला है, और उसका अपोजिट में है ए एफ ओ एफ वेक्टर। ओ बी देखिए ऊपर की तरफ है और पूरा 180 डिग्री अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, कौन सा, ओ एफ। तो ये सब का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, ए बी, आर एच एस को ऐड कर लिया, एल एच एस भी ऐड होगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच। तो अब ये वाला भी ऐड होगा, तो देखिए एओ कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार एओ है, तो हम लोग 7 टाइम्स एओ इधर लिख दिए, 7 टाइम्स एओ लिख दिए। अब ये वाला भी ऐड होगा, तो जो कैंसिल होगा पहले उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे अपोजिट वाले को। तो ओ ई देखिए, ओ ई जो है वो एओ है, तो एक बार और एओ लिख लेंगे हम यहाँ पर से, एओ। क्यों लिखे एओ, देखिए ये जो ओ ई है यहाँ पर, ये वाला ओ ई, ये सेम डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, इक्वल वेक्टर है, तो एओ को हम लोग ओ ई ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ओ ई को एओ ले लिए यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या होगा, ओ बी ये वेक्टर है, उसका अपोजिट में है ओ एफ, तो ओ बी काट दिया किसको, ओ बी से कट गया ओ एफ। देन ओ सी, देखिए ओ सी ये है, ओ सी से कैंसिल हो जाएगा क्या, ओ जी अपोजिट में है, ओ सी से ओ जी कैंसिल हो गया। देन ओ डी, ओ डी ये वाला वेक्टर है, उससे ओ एच कैंसिल हो जाएगा, ओ डी से ओ एच कैंसिल हो गया। तो और सब कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना मिला हम लोग को, तो ये बेसिकली कितना हो गया, 8 ए ओ। अब आपको एओ वेक्टर गिवन है, यहाँ पर देखिए हम लोग को एओ गिवन है, तो ये हो गया 8, और एओ हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। तो ये सॉल्व होगा गया 16 i कैप प्लस 24 j कैप माइनस 32 k कैप। 16 24 माइनस 32, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा दिख रहा है, 16 प्लस में 24 प्लस में माइनस में 32, तो ये डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, देखिए असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन वेक्टर में डाल दिया है, जेई में पूछा हुआ है। असर्शन है, इफ ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सेमी सर्कुलर आर्क विथ सेंटर ओ, सच दैट ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन प्रूव करना है, देन ये इक्वल टू ये होगा। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं पहले असर्शन को, हो सकता है असर्शन गलत हो जाए, तो हम लोग को यहाँ से एक ही बार में आंसर टिक कर लेंगे, रीजन को देखेंगे, रीजन गलत हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। ऐसे करके पहले हम लोग असर्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। ए बी ए सी ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या होगा,
तो हम लोग डायग्राम यहाँ लेते हैं, ए बी वेक्टर ये बना लिए। देन इसके बाद देखिए बी सी वेक्टर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद सी डी वेक्टर हो जाएगा ये वाला। ये सी डी वेक्टर हो गया। तो दोनों का सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी बी सी सी डी सबका मैग्नीट्यूड सेम है, वो बोल रखा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहले ए बी प्लस ए डी को कैसे लिखेंगे देखिए। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, ये वेक्टर ए ओ वेक्टर इसको ले लेते हैं। ओ ए वेक्टर ये है, और ये ओ बी वेक्टर है। तो हम लोग ए बी वेक्टर को यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर हम लोग का आ गया कितना, वेक्टर ए बी ये वाला। जहाँ पर एरो एंड होता है, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, जहाँ पर एरो एंड होता है वहाँ का वेक्टर माइनस जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, हेड का वेक्टर माइनस टेल का वेक्टर, तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सिमिलरली ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है देखिए, ए सी वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर। तो ए सी वेक्टर हम लोग इसको बोल देंगे, ये वाला ए सी वेक्टर है। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, जहां पर एरो एंड होगा सी पर एंड हो गया, ये हो गया ओ सी। सी पर एंड हुआ तो ओ सी, माइनस स्टार्ट कहाँ हुआ था, ए से, तो ओ सी माइनस ओ ए। इसके बाद हम लोग को चाहिए क्या, ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर चाहिए। तो ए से डी तक तो एरो स्टार्ट होगा ए से डी पर एंड होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना ए डी वेक्टर को, जहां पर एरो एंड हुआ वहां का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ डी, माइनस इधर जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ था, तो ओ डी माइनस ओ ए, ऐसे इसको लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड हुआ है तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी ये हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए सबको, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो इधर माइनस वाला सब एक साथ आ जाएगा, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, माइनस फोर ओ ए वेक्टर, सॉरी 3 बार आया है, माइनस थ्री ओ ए वेक्टर, माइनस थ्री ओ ए वेक्टर। उसके बाद प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर और प्लस ओ डी वेक्टर। अब देखिए ओ डी वेक्टर है ओ से डी की तरफ, वो निगेटिव हो जाएगा जस्ट ओ से ए वेक्टर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इस ओ डी वेक्टर को, ओ डी इक्वल टू माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ डी को हम लोग माइनस ओ ए लिख लेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा, यहाँ माइनस ओ ए और यहाँ पर थ्री ओ ए, तो माइनस फोर ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ऐसे। तो ओ ए है, अगर हम यहाँ पर प्रूफ में देखें तो ए ओ है, इसको हम लोग जैसे इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ए ओ लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो प्लस फोर ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो यहाँ पर एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन हम लोग का करेक्ट है। देन अब हम लोग देखते हैं रीजन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इल्ड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू टू ए ओ। रीजन को हम लोग देखते हैं क्या है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, देखिए ए बी बी सी और सी डी ये वाला है। तो ए बी को हम लोग क्या ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन ए बी हम लोग का यहाँ से आ जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। सिमिलरली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, बी सी वेक्टर को
बी सी वेक्टर हम लोग का आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। एंड देन हम लोग का सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर देखिए, सी डी वेक्टर तो ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी। अब ये सबको ऐड कर लेना है, ये सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ओ बी से प्लस में है, ओ बी माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन हम लोग का कैंसिल होने वाला पार्ट है, देखिए ओ सी माइनस में ओ सी प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को टू, इधर से एक माइनस ए ओ मिलेगा, माइनस ओ ए ऐसे, एंड माइनस ओ ए प्लस ओ डी ऐसे। तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए ओ ए वेक्टर है माइनस में है ओ ए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लस ए ओ। तो हम लोग इसको प्लस ए ओ भी बोल सकते हैं, प्लस ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं। ए ओ और ओ डी दोनों सेम है, तो ए ओ प्लस ओ डी, देखिए ए ओ प्लस ओ डी को ए डी वेक्टर भी बोल सकते हैं आप। ये हो जाएगा इक्वल टू ए डी भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इक्वल टू में है। और इसको हम लोग ए डी को टू ए ओ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये डायमीटर है, रेडियस का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, टू ए ओ। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, दोनों में देखिए, दोनों में हम लोग पॉलीगॉन लॉ को ही यूज किए हैं, बट दूसरे का रीजन का कनेक्शन कोई भी असर्शन के साथ नहीं है, तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ करेक्ट एंड नॉट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इन द क्यूब ऑफ साइड ए सोन इन फिगर द वेक्टर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी, देखिए ए बी, ए बी किधर गया, ए बी ओ डी, इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ ए बी ओ डी टू सेंटर पॉइंट ऑफ बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ कौन सा प्लेन में है। तो पहले देखिए ये जो ए बी ओ डी जो है ये किस प्लेन में है, ए बी, ए बी ओ डी ये हम लोग का है जेड एक्स प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है। और बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ ये जेड वाई प्लेन में है, ये जेड वाई प्लेन में है। तो सेंटर से ज्वाइन किया गया, तो दोनों को ज्वाइन किया गया है, इसके सेंटर से इस प्लेन का और इस प्लेन का सेंटर से। तो बोल रहा है क्या, इन द क्यूब्स ऑफ साइड ए shown in figure the vector from center point of face ए बी ओ डी, यहाँ से लेकर के टू द सेंटर पॉइंट ऑफ फेस बी ई एफ ओ, यहाँ तक का ये वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हम लोग को पता करना पड़ेगा, माइनस ये कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग एच का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, एच का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे, ये मिडिल पॉइंट है जेड वाई प्लेन में, एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो गया, वाई कितना हो जाएगा प्लस में ए बाई टू, और जेड में भी हो जाएगा प्लस ए बाई टू। और जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जी का कोऑर्डिनेट देखिए ये हम लोग का जेड एक्स प्लेन में है, तो वाई जीरो होगा, तो ये ए बाई टू सेंटर पर है इसलिए हाफ हाइट ले रहे हैं, ए बाई टू, देन वाई जीरो एंड ए बाई टू ऐसे हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन वाई जीरो। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, वेक्टर जी एच,
वही वेक्टर का रिक्वायरमेंट है, जी से एच की तरफ, तो एच का कोऑर्डिनेट माइनस जी का कोऑर्डिनेट कर लेंगे डायरेक्ट। तो 0 - a/2, 0 - a/2 आई कैप प्लस a/2 - 0, a/2 - 0 जे कैप प्लस a/2 - a/2, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल, जीरो हो जाएगा इधर, तो ये क्या कैप लिख दिए इसको। तो जी एच वेक्टर जो आ गया हम लोग का, हो गया -a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप। तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, एक्स कंपोनेंट निगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा है देखिए, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव एंड एक्स कंपोनेंट निगेटिव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जेड कंपोनेंट तो इसमें है ही नहीं, सी हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड वेक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स पी दे दिया है, दिस आई प्लस 2mj प्लस एम के कैप एंड क्यू 4i कैप -2j कैप प्लस एम के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ एम विल बी, क्या होगा। तो परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लेते हैं, पी डॉट क्यू, ये हो जाएगा जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, नॉर्मली कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 × 4, 4 हो जाएगा, प्लस 2m इधर है, इधर -2 है, तो 2m × -2 प्लस इधर का क्या, m है, इधर है कितना, इधर भी m है, m × m, दैट इज जीरो। तो ये m में क्वाड्रेटिक आ गया, m² - 4m प्लस 4, ये इक्वल टू जीरो आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर में लग रहा है, तो m - 2 का होल स्क्वायर इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू जीरो। कब पॉसिबल है, जब m - 2 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को m का वैल्यू आ गया 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, m = 2। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर्स दिस दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू each other when a plus 2b equal to 7, the ratio of a to b is x/2, the value of x क्या होगा। बोले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, परपेंडिकुलर बोल ही दिया है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके, तो 2a डायरेक्ट लिखते हैं -3b +4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग को आ गया इक्वेशन 2a -3b, तो 2a + 3b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -4। एक कंडीशन हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, 3a + 2b दैट इज 7। अब देखिए ये सब सॉल्व आसान है करना, सॉल्व करके आपको आ जाएगा वैल्यू, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, a का वैल्यू 1 आ जाएगा और b का वैल्यू 2 आ जाएगा। a/b दे दिया है, x/2 है, तो a/b इक्वल टू x/2, a/b कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू x/2। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following relation is true for two unit vectors a and b making angle theta with each other। तो हम लोग का a + b का मैग्नीट्यूड और a - b का मैग्नीट्यूड में रिलेशन दिया है tan θ2 और cot θ/2 के साथ। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं a + b, दोनों यूनिट वेक्टर है a और b दोनों, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, थीटा एंगल है दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, बट चलिए फॉर्मूला लिख दिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये सब यूनिट वेक्टर है ए और बी। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 +2 × 1 × 1 cos थीटा। तो ए बी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, और हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तो इसलिए ये ऐसे आ गया। ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर में आ गया हम लोग का 2 + 2 cos थीटा। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा, 2 × 1 +
कॉस थीटा। तो ये सॉल्व होके आ गया, 2 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट से बाहर आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ गया 2 cos थीटा बाई 2। सिमिलरली हम लोग चेक कर सकते हैं इजीली, ए माइनस बी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और वो 1 - cos 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख दे रहे हैं 2 sin थीटा बाई 2 हो जाएगा वो। तो अब हम लोग इसको रेशियो ले लेते हैं, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर में ही है तो कोई बात नहीं, यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड बाय ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो साइन बाय कॉस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इंटू tan थीटा बाई 2, ऐसा कुछ लिख देंगे हम लोग। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है जो करेक्ट होगा? तो यहाँ पर लग रहा है ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा होगा, ए प्लस बी में हम लोग को साइन आ गया था, कॉस आ गया था, सॉरी यहाँ पर कॉट होगा। ए प्लस बी में हम लोग को क्या आया था, कॉस आया था, तो cot थीटा बाई 2 होगा यहाँ पर, cot थीटा बाई 2। cot थीटा बाई 2 बिकॉज ए प्लस बी ऊपर में है, cos थीटा बाई 2 बाई sin थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी आ गया हम लोग को कितना यहाँ पर, ए माइनस बी cot थीटा बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू tan थीटा बाई 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? तो रिजल्टेंट जो वेक्टर एडिशन था उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है 2 टाइम्स ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का। तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, और आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। उसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab कॉस थीटा। तो इधर कॉस थीटा वाले टर्म को एक साथ लाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6ab कॉस थीटा। अब 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा कितना, यहाँ 4 है एक्चुअली, 4b स्क्वायर था, तो 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर। तो 6ab कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से आ गया हम लोग का कितना, 6a स्क्वायर। तो एक सिली मिस्टेक कैलकुलेशन हम लोग कर दिए यहाँ पर, देखिए इसको करेक्ट कर लेते हैं।
ये हम लोग का आ जाएगा कितना, 2 स्क्वायर, तो 4a² प्लस 4b², 4 × 2 -8ab cos θ। अब 8 और 2 इधर हम लोग लिख देंगे, 10ab cos θ, दैट इज 3a² प्लस 3b²। अब यहाँ से हम लोग को cos θ का वैल्यू आ गया 6a²। देखिए ए और बी का इक्वल है वैल्यू, तो ए और बी का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो 3a² प्लस 3b²। तो हम लोग इसको ले सकते हैं क्या, 6a²। ए और बी को इक्वल ले लेना है। नीचे हम लोग का कितना हो जाएगा, ए और बी को ले लेंगे तो 10a², इसको हम लोग लिख देंगे, बिकॉज ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी का मैग्नीट्यूड का, गिवन है। सो ए इक्वल टू बी है। तो कैंसिल हो गया यहाँ से, cos θ का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ से 6/10, दैट इज 3/5। तो यहाँ से हम लोग cos θ कितना लिखेंगे, थीटा इक्वल टू cos 1 3/5। थीटा इक्वल टू cos 1 3/5। cos 1 3/5 थीटा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वेक्टर ए दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इंटू एम, एंड वेक्टर बी दे दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एम। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the vector b will be how much meter। तो कंपोनेंट लेना है ए का बी के along। देखिए ए का बी के along कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन बेसिकली, लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ। तो ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर ये दे देता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, और वो मीटर मैग्नीट्यूड चाहिए हम लोग को। तो क्या करना है, हम लोग को बी का यूनिट वेक्टर ले लेना है। तो बी हम लोग का ये वाला टर्म है, ये वेक्टर बी दे दिया है। ए वेक्टर यहाँ पर है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट बी का यूनिट वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड भी करना पड़ेगा, तभी तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए इसका 1 4 और 4 9 स्क्वायर करके 1 + 4 + 4। ऊपर में डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेंगे, तो ये 2 3 से 2 +6, और यहाँ पर +2। तो ये 2 + 6, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो ये सॉल्व होकर के कितना प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √9, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहीं इसका टाइपिंग एरर है, शायद यहाँ पर प्लस होगा या यहाँ पर प्लस होगा, कोई एक साइन इसका गड़बड़ है। तो आप लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस है एक माइनस होगा यहाँ पर, तो अल्टीमेटली यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया 6/3। वैसे प्लस में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का प्रोसेस सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सब सही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 6/3 आंसर हो जाएगा इसका आंसर 2। तो अप्रोच समझिए, कहीं टाइपिंग एरर हो सकता है, कहीं प्रिंटिंग एरर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट ही चाहिए क्लियर, कैलकुलेशन वहाँ पर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, if the projection of 2i cap plus 4j minus 2k on i plus 2j plus alpha k is 0, then the value of alpha क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन इसके लॉन्ग 0 है, तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग, इसका इसके लॉन्ग फाइंड करना है। तो ये वेक्टर अगर हम लोग इसको ए बोल देते हैं,
और इसको बी बोल देते हैं, तो फिर वही जस्ट अभी जो प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई किए थे, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा कितना, 0। अब ए हम लोग का यहाँ पर है कितना, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डॉट, इसका यूनिट वेक्टर तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये प्रोजेक्शन है 0, क्वेश्चन बोल दिया है तो इसको हम लोग 0 ले लेंगे, तो ये नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ऊपर में सिंपली हम लोग का ये डॉट प्रोडक्ट, तो 2 × 1 2 प्लस 4 × 2 8, 4 × 2 8 -2 अल्फा, दैट इज 0। तो 2 अल्फा हम लोग का आ गया कितना यहाँ से, 10। तो यहाँ से हम लोग को अल्फा आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 5, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए एंड बी आर टू वेक्टर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, दे दिया ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इज व्हाट। तो ए डॉट बी, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डाल दिया है, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी कट गया यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग बोल सकते हैं क्या, साइन बाय कॉस, टेन थीटा इक्वल टू 1, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं टेन थीटा, इसको नीचे लाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, यह आ जाएगा हम लोग का a² + b² - 2ab, और ये कॉस थीटा 1/√2। तो सिंपल है, कितना आ गया, ये 2 से √2 कट जाएगा, तो मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से a² + b² - √2ab, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए डायग्राम दे दिया है क्वेश्चन में, बड़ा डेंजर वाला, बट आई थिंक क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बोला है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी इच क्या होगा। तो ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसमें रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा अपने तरफ से कलाकारी करना है इसमें। तो ए वेक्टर तो हम लोग को ये है, और ए माइनस बी क्या होगा, तो सब पहले हम लोग चलिए ए वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं करता है, ये हम लोग का वेक्टर ए यहाँ पर आ गया, और माइनस बी इधर है, तो ए माइनस बी को हम लोग बोल सकते हैं ना, ए और माइनस वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का रिजल्टेंट, तो वो इधर आ जाएगा, ये आ गया हम लोग का वेक्टर ए माइनस बी। ये हम लोग का क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम लोग को एंगल, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल क्या होगा, इसको हम लोग चलिए कुछ बोल लेते हैं क्या, थीटा बोल देते हैं, या बीटा, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, या अल्फा ही बोल लेते हैं, अल्फा ज़्यादा थोड़ा पॉपुलर है। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन पहले से करके दे दिया, तो हम लोग थोड़ा सा अलग अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है, और यही एंगल पूछ रहा था, तो ये एंगल भी वही होगा। चलिए इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं यहाँ पर। ये हम लोग अपने तरफ से पूरा क्लैरिटी के लिए ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए हम लोग को बोल सकते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए का एंगल, तो कैसा एंगल फाइंड करते हैं, पहले ये एंगल हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए ये 120 है, तो ये हो जाएगा कितना, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 120। अब आपको याद होगा
एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने का? टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। पी क्यू क्या होता था हम बता रहे हैं डायग्राम बना करके। एक वेक्टर ऐसा था, ये पी होता था, ये क्यू होता था, नहीं तो याद रख लीजिए आप लोग रूल ये वाला। और ये था रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट यहाँ पर है ए माइनस बी। ये एंगल अगर फाइंड करना होता था, ये एंगल हम लोग को गिवन था थीटा, तो टेन अल्फा लिखते थे हम लोग वहां से, दूर वाला वेक्टर क्यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये रूल था। तो देखिए यहाँ पर से वही अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर टेन बीटा क्या हो जाएगा? टेन बीटा हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? टेन बीटा हम लोग का आ जाएगा क्या? क्यू दूर वाला वेक्टर इतना हो जाएगा बी साइन, कितना एंगल है दोनों के बीच में देखिए 120 डिग्री हम लोग को पता चल गया है। बी साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 120 डिग्री। सो टेन बीटा हम लोग को आ गया यहाँ से बी साइन 120√3/2 एंड ए कॉस 120 माइनस हाफ होता है ए माइनस 1/2 बी। तो हम लोग को यहाँ से आ गया टेन बीटा कट यहाँ से √3 बी/2 ए माइनस बी। टेन बीटा आ गया हम लोग का। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। √3 b/2 ए माइनस बी, ये करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो ये हम लोग का पार्ट टू था। हम लोग देखेंगे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन वेक्टर का और है, जो कि एक और पार्ट आएगा उसमें शायद सब खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।